आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। क्या आज का दिन सोना खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है या यह गिरावट किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? आज अचानक सर्राफा बाजार में ऐसी हलचल देखने को मिली है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोने के दामों में आई तेज गिरावट ने बाजार की दिशा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देश के सबसे भरोसेमंद और तेजी से अपडेट देने वाले प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया पर। अगर आप इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे निवेश के लिए या किसी खास मौके के लिए, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट ने बाजार में हलचल तेज कर दी है और खरीदारों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी की कीमतों में कितनी कमी आई है और हाल ही में सरकार की ओर से लागू किए गए नए नियमों का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप सही और सूचित निर्णय ले सकें। फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में बाजार ने लगातार उतार चढ़ाव का दौर देखा है। कभी कीमतों में तेजी तो कभी अचानक गिरावट। इन सब के बीच निवेशकों की रणनीति भी बदलती रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी, डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक घटनाक्रम का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सोने के दाम नीचे आए हैं। अगर आप अपने शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने के ताजा रेट जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि 1 तोला सोना आज किस भाव पर मिल रहा है और 1 किलो चांदी का आज का बाजार भाव क्या है। इन सभी आंकड़ों के साथ हम यह भी समझेंगे कि वर्तमान गिरावट अस्थायी है या आगे और कमी की संभावना बन सकती है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह समय अहम है जो शादी, सगाई, गृह प्रवेश या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए आभूषण बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे अवसरों पर सही समय पर खरीदारी करने से बड़ी बचत हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार नुकसान भी दे सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि बाजार स्थिरता की ओर बढ़ रहा है या अभी और उतार चढ़ाव बाकी है। फिलहाल बाजार में गतिविधि तेज है। निवेशक गिरावट को अवसर के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभी और इंतजार करने की रणनीति अपना रहे हैं। ऐसे में आपका फैसला आपकी जरूरत, बजट और जोखिम क्षमता पर निर्भर करेगा। हम आपको तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर पूरी तस्वीर दिखाएंगे ताकि आप भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि समझदारी से कदम उठा सकें। अब आप भी अपनी राय जरूर साझा करें। आपके अनुसार मौजूदा समय में सोने की सही और संतुलित कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह खरीदारी का सही मौका है या थोड़ा इंतजार बेहतर रहेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और यदि आपने अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि सोने और चांदी के रोजाना ताजा भाव, गहराई से किया गया विश्लेषण और बाजार की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सही जानकारी ही सही निर्णय की नींव होती है और हम उसी भरोसे के साथ आपके साथ जुड़े हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आज का अपडेट साधारण नहीं है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज चांदी ने ऐसी हलचल पैदा की है जिसने निवेशकों, ज्वेलर्स और आम खरीदारों सभी को सतर्क कर दिया है। अगर आप चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या निवेश की योजना बना रहे हैं तो आगे की जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। आज बाजार में चांदी की कीमतों में अस्थिरता साफ तौर पर देखने को मिली है। 1 ग्राम चांदी का ताजा भाव करीब 285 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम चांदी लगभग 2850 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। 100 ग्राम चांदी का भाव करीब 28,500 रुपए के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं अगर 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो इसका ताजा रेट लगभग 2,85,000 रुपए चल रहा है। खास बात यह है कि आज के कारोबार की शुरुआत से ही कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहा, जिससे बाजार में दबाव का माहौल देखने को मिला। हालांकि अस्थिरता के बावजूद चांदी का भाव अभी भी 250 रुपए प्रति ग्राम के ऊपर बना हुआ है, जो यह संकेत देता है कि पूरी तरह कमजोरी का ट्रेंड अभी स्थापित नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी लगभग $77 के आसपास ट्रेड कर रही है। वैश्विक स्तर पर हलचल, डॉलर की चाल और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता का असर सीधे घरेलू कीमतों पर
पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में चांदी ने कभी तेज उछाल दिखाया तो कभी अचानक गिरावट और फिर रिकवरी, यानी बाजार पूरी तरह वोलेटाइल मोड में है। शादी के सीजन के दौरान आई यह गिरावट खरीदारों के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन समझदारी इसी में है कि केवल गिरावट देखकर जल्दबाजी न करें, क्योंकि चांदी की प्रकृति सोने से अलग है। यह केवल कीमती धातु नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है। ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बढ़ती मांग इसे मजबूत सपोर्ट दे सकती है। जैसे जैसे स्वच्छ ऊर्जा की ओर दुनिया का रुझान बढ़ रहा है, चांदी की औद्योगिक खपत भी बढ़ सकती है। दूसरी ओर सोना वैश्विक स्तर पर मजबूत सपोर्ट जोन बनाता दिखाई दे रहा है। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, महंगाई का दबाव और वैश्विक आर्थिक चिंताएं सोने को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में सहारा दे रही हैं। यदि ये परिस्थितियां बनी रहती हैं तो सोने में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम नजर आती है। आने वाले 1 से 2 सप्ताह बाजार के लिए इवेंट ड्रिवन रह सकते हैं। छोटी आर्थिक या राजनीतिक खबरें भी कीमतों में तेज मूवमेंट ला सकती हैं। तकनीकी तौर पर 2 से 3% की सामान्य करेक्शन संभव है, लेकिन फिलहाल बड़ी गिरावट के संकेत मजबूत नहीं दिख रहे। ऐसे समय में सबसे जरूरी है धैर्य और सही रणनीति। निवेश करते समय अफवाहों से बचें, भावनाओं में बहकर निर्णय न लें और अपनी जोखिम क्षमता को समझें। यदि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो चरणबद्ध रणनीति बेहतर हो सकती है, और यदि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जोखिम प्रबंधन अनिवार्य है। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना हमेशा समझदारी भरा कदम रहेगा। अब आपकी राय जानना भी बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि 2026 में सोना नया रिकॉर्ड बना सकता है, और क्या चांदी अपनी अस्थिरता के बावजूद नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखती है? अपनी सोच जरूर साझा करें, क्योंकि बाजार की असली दिशा निवेशकों की सोच से ही तय होती है। क्या बाजार एक नए स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ रहा है, या यह सिर्फ एक अस्थायी उछाल है जो निवेशकों की धड़कनें तेज कर रहा है? अगर आप सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं या ज्वेलरी खरीदने का मन बना चुके हैं तो आज के ताजा भाव और बाजार का रुख समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय बाजार में जो संकेत मिल रहे हैं वे आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की, जिसकी मांग खासकर आभूषण बाजार में लगातार बनी रहती है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 12,142 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 97,136 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोना 1,21,420 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत गणना के अनुसार लगभग 12,14,200 रुपए के आसपास बनती है। कीमतों में हल्की तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में सकारात्मक धारणा कायम है। दिलचस्प बात यह है कि हर छोटी गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि निवेशकों और खरीदारों का भरोसा बना हुआ है। जब बाजार गिरावट के दौरान भी मजबूत रहता है तो यह संकेत होता है कि नीचे के स्तरों पर मांग ठोस है। अगर आप 18 कैरेट सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो मौजूदा ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अपने शहर के ताजा रेट की पुष्टि अवश्य करें। स्थानीय स्तर पर मेकिंग चार्ज और टैक्स के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण फैक्टर की, जिसने हाल के महीनों में बाजार को मजबूत आधार दिया है, और वह है गोल्ड ETF में बढ़ता निवेश। लगातार ETF में पैसा आना यह दिखाता है कि निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जब संस्थागत निवेश बढ़ता है तो बाजार को मजबूत सपोर्ट मिलता है और बड़ी गिरावट की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि फिलहाल दाम सीमित दायरे में स्थिर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 1-2 हफ्तों में वैश्विक खबरों के कारण हलचल जरूर हो सकती है, लेकिन अभी तक भारी गिरावट के स्पष्ट संकेत नहीं है। चांदी में भी संतुलन दिखाई दे रहा है, हालांकि इसका उतार चढ़ाव सोने की तुलना में अधिक हो सकता है। दमोह जैसे शहरों में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड का असर साफ देखा जा सकता है। अगर डॉलर और रुपए में बड़ा बदलाव नहीं होता तो 2 से 3% की सामान्य हलचल के साथ बाजार अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है। याद रखें, कमोडिटी मार्केट लहरों की तरह चलता है। इसमें धैर्य और रणनीति ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जो भारतीय बाजार में सबसे लोकप्रिय श्रेणी मानी जाती है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 14,840 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,18,720 रुपए तक पहुंच गई है। 10 ग्राम सोना 1,48,400 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 14,84,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। आज कीमतों में हल्की तेजी देखी गई है, जिससे बाजार में उत्साह का माहौल बना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब $5,146 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही है। वैश्विक स्तर पर बनी यह मजबूती भारतीय बाजार को भी सहारा दे सकती है। डॉलर की चाल और अंतर्राष्ट्रीय रुख को देखते हुए घरेलू बाजार
बाजार में ऊपरी स्तर कायम रहने की संभावना बनी हुई है। हालांकि बीच बीच में हल्का उतार चढ़ाव संभव है, जो कमोडिटी बाजार का स्वाभाविक हिस्सा है। कुल मिलाकर संकेत यह बताते हैं कि फिलहाल बाजार बड़ी तेजी या भारी गिरावट के बजाय संतुलित मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में घबराहट या जल्दबाजी से बचते हुए अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार योजनाबद्ध निवेश करना ही समझदारी होगी। क्या 24 कैरेट सोना एक बार फिर नए शिखर की ओर बढ़ रहा है? क्या यह वह दौर है जब बाजार चुपचाप एक बड़ी छलांग की तैयारी कर रहा है? अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं या सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मौजूदा संकेत साफ बता रहे हैं कि ट्रेंड फिलहाल सकारात्मक है और अंतरराष्ट्रीय मजबूती का असर अब घरेलू बाजार में भी गहराई से दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमतें ऊंचे दायरे में टिकती नजर आ रही हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और डॉलर की चाल जैसे कारक सोने को लगातार समर्थन दे रहे हैं। यही कारण है कि घरेलू बाजार में भी मजबूत सपोर्ट बनता दिख रहा है। जब वैश्विक स्तर पर सोना मजबूती दिखाता है तो उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ता है, क्योंकि हमारी कीमतें अंतरराष्ट्रीय रुख और डॉलर रुपया विनिमय दर दोनों से प्रभावित होती हैं। अब बात करें आज के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,189 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,29,512 रुपये के आसपास पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,61,890 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 16,18,900 रुपये पर बनी हुई है। कीमतों में हल्की लेकिन लगातार तेजी यह संकेत दे रही है कि बाजार का रुख सकारात्मक बना हुआ है और ऊपर की दिशा में मूवमेंट जारी रह सकती है। लगातार ऊपर की चाल यह दर्शाती है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत है। जो लोग बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। तेजी के बाजार में अक्सर छोटी गिरावटें भी खरीदारी का अवसर बन जाती हैं। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि बिना स्पष्ट योजना के निवेश न किया जाए। बाजार में भावनात्मक निर्णय अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं, जबकि रणनीतिक और चरणबद्ध निवेश लंबी अवधि में बेहतर परिणाम दे सकता है। खरीदारी से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सोना या चांदी हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि यही शुद्धता की आधिकारिक पहचान है। बाजार में बताए गए भाव सामान्यतः होलसेल रेट होते हैं। जब आप खुदरा खरीदारी करते हैं तो 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, जिससे अंतिम कीमत बढ़ जाती है। इसलिए केवल घोषित रेट देखकर निर्णय लेना पर्याप्त नहीं होता। अपने शहर के ताजा रेट की पुष्टि करना समझदारी भरा कदम है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर हल्का अंतर संभव है। डॉलर और रुपए में उतार चढ़ाव भी कीमतों को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। यदि डॉलर मजबूत होता है या वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक घटनाक्रम होता है, तो सोने में अचानक हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल सुरक्षित निवेश की मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे सोने को आधार मिल रहा है। यदि यही रुख जारी रहता है तो आने वाले दिनों में कीमतें और ऊंचे स्तर छू सकती हैं। कमोडिटी बाजार हमेशा लहरों की तरह चलता है। इसमें स्थायी तेजी या स्थायी गिरावट नहीं होती, बल्कि चरणबद्ध मूवमेंट होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि घबराहट या लालच के बजाय संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या 2026 में सोना और चांदी नए रिकॉर्ड बनाएंगे? क्या मौजूदा मजबूती आने वाले समय में बड़ी तेजी का संकेत है, या बाजार कुछ समय स्थिर रहकर फिर नई दिशा पकड़ेगा? आपकी राय क्या है? अपनी सोच जरूर साझा करें, क्योंकि बाजार की असली ताकत निवेशकों के विश्वास और रणनीति में ही छिपी होती है।